Hello students, Dr. Lata Agarwal. Today we are going to discuss of class MA Final History Group B Medieval Indian History Paper 5th Polity and Economy of India. Today's topic is Tujuk-e Jahangiri means Jahangir's diary. It is the autobiography of Mughal Emperor Nuruddin Muhammad Jahangir. He referred to as Jahangirnama, Tawarik-e Shahi, Wakyat-e Jahangir. Tujuk-e Jahangir is written in Persian and follows the tradition of his great-grandfather Babur, who had written the Baburnama. Jahangir, in the history of his reign, he includes details like his reflection on art, politics, and also information about his family. Jahangiri autobiography also reflects the royal ideology of Jahangir's views on various political, religious, and social issues. Within the memoir, he noted many of his local level legislative policies in his large empire consisting of most of modern day इंडिया। बच्चों, तुजुके जहांगीरी एक ऐसी आत्मकथा है जिसमें मुगल सम्राट जहांगीर ने अपने प्रारंभिक 19 वर्षों का इतिहास स्वयं ने लिखा है। वह परिवार के बारे में भी लिखता है। इसके बाद इनकी इससे संबंधित सारी घटनाओं का विवरण मोहम्मद खान ने पूरा किया था। तुजुके जहांगीर मूल फारसी भाषा में है। अंग्रेजी अनुवाद अलेक्जेंडर रॉजर्स ने किया। मुंशी देवी प्रसाद ने इसका नाम जहांगीरनामा रखकर इसका अनुवाद भी किया और इसको कंपाइल करने का प्रयास किया। इसका रचनाकार जहांगीर पूर्ण भारतीय था, जिसका जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ। पिता का नाम अकबर था और इसने अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख किया है। उसने अपनी शैशव बाल्यावस्था और युवावस्था भी भारत में ही व्यतीत किए और जहाँ जहाँ भ्रमण किया उसका वर्णन उसने वहाँ की जलवायु, वहाँ का वातावरण और वहाँ की परिस्थितियों के बारे में भी लिखा है। इसका महत्व ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक है क्योंकि इसमें जहांगीर ने मूलतः निष्पक्ष होकर इसको लेखबद्ध करने का प्रयास किया है। अकबर के शासनकाल की घटनाओं का भी वह वर्णन करता है। अबुल फजल की रचनाओं के स्वरूप को भी निश्चित करने में यह ग्रंथ सहायक रूप में है। इस ग्रंथ के अध्ययन से हमें अकबर के दरबार, उसके दरबारी, इतिहासकार आदि के बारे में हम ऐतिहासिक तथ्यों को संग्रहित कर सकते हैं। जहांगीर ने अपने 13वें वर्ष के वृत्तांत में सम्राट मांडू की स्थिति, वहाँ की भौतिक रचना और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है। अकबर की सुलह कुल की नीति ने हिंदू और मुसलमानों के आपसी संबंध में जो समन्वयता स्थापित हुई उसका वर्णन भी जहांगीर ने करने का प्रयास किया। जहांगीर प्रारंभ से ही उदार स्वभाव का व्यक्ति था। वह प्रजा पर होने वाले अत्याचार या उसका विरोध करने के लिए झिझकता था। वह अपनी दिनचर्या का भी वर्णन करता है और जो भी कार्य करता है, चाहे वह प्रकृति से संबंधित हो, मनोरंजन हो या कहीं भ्रमण करने का हो, वह बहुत ही स्पष्ट, सरल, सहज तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। समय समय पर होने वाले प्राकृतिक प्रकोपों का भी वह सामान्य जीवन पर होने वाले प्रभाव का वर्णन करता है।
इसके अतिरिक्त कुछ कमियां भी हैं, जैसे जहांगीर की आत्मकथा में संपूर्ण घटनाओं का उल्लेख का अभाव है। आगे जाकर के मोहम्मद खान द्वारा लिखित घटनाओं में भी कुछ अनैतिहासिक बातों का समावेश है। युवावस्था की विद्रोही प्रवृत्तियों का विस्तार से भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह एक ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है और इसकी विशेषता में हमें अकबर और जहांगीर के 19 वर्ष के शासनकाल का इतिहास हमें प्राप्त होता है, जो ऐतिहासिक या इतिहासकारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।